अब देखो 14, 15, 13, 13, 14, 15, 16 सब एक ही जैसे हैं, कोई दम नहीं है। हम बता दे रहे हैं कौन सा, 16 नंबर सबसे लास्ट बता दे रहे हैं, 16 नंबर। ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स दिया तो पहले ध्यान से देखो, मैट्रिक्स ए है तो ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर निकालोगे तो बोलो गुणा करोगे ना, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक, ये हो गया इंटू ए का, फिर 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इसका गुणा करो। गुणा करने जानते हैं, आप जानते हैं तरीका चलने का, बहुत सिखाया, सिखाते सिखाते बाल देखो छिलवा लिया, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आया ये तरीका, ठीक। तो गुणा कर लोगे कि नहीं कर लोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बोल दो। ए स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखो, मैं एक ही बताऊंगा तरीका, सब लगा लोगे, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, गुणा करो। देखो मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, 2 दूना के 4 और +1 +1। अब इसका इसके साथ -2 -2 -1, फिर इसका इसमें 2 +1 +2। अब इस सेकेंड वाले का पाले के साथ तो -2 -2 -1। अब इसका सेकेंड वाला का दूसरे के साथ, ठीक, सेकेंड वाला का दूसरा +1 +4 +1, दूसरे का तीसरे के साथ -1 -2 +-2, ठीक। अब तीसरे का तीसरे पाले के साथ 2 +1 +2, यहाँ तीसरे का पाले के साथ दूसरे के साथ -1 -2 -2, फिर इसके साथ बोलो क्या होगा 1 +1 +2, ये होगा। अब सॉल्व कर दो, 4 2 6 4 2 2 4 1 5 6 5 5 -5 6 5 5 5 4। सही किया ना जी, गलत नहीं ना कर दिए हैं। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 2 दूना के 4 होगा जी, 6 होगा, ये हो गया। अब ए स्क्वायर निकल गया, बोलो ए क्यूब निकाल लोगे कि नहीं। ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, अब तुम्हारे कहने से नहीं, मैं अपने कहने से भी नहीं, मेरा दिल जो कहेगा उसके कहने से चलूंगा। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो क्या होगा। गुणा करो तो 6 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, इसमें किसका गुणा करना है 2 -1 1 -1 2 -1 -1 2, इसका गुणा करना है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, रख लो, देखो गुणा करो, 6 दूना के 12 5 दूना 5 एकम 5 6 5 11 और 5 एकम 5 5 5 10 6 16 आएगा। इसका इसमें सा 6 एकम 6 5 दूना के 10 -16 और -5 एकम 5 5, तो 5 दूना 10 16 -16 5 -6 5 11 21। अब इसका इसके साथ 6 5 11 11 10 21। अब इसके साथ 5 दूना के 10 -6
16, 5 21 माइनस 21, इसके साथ 5 एकम 5, 6 दूना के 12, 5 17, 17 5, 7 5 12 22। अब इसके साथ 5 एकम 5, 6 5 11, 11 10 21 माइनस 21। अब देखो इसके साथ 5 दूना के 10, 5 एकम 5 15, 6 21। अब इसके साथ 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 15, 6 21 माइनस 21। 5 एकम 5, 5 एकम 5 10, 6 दूना के 12, 5 एकम 5 प्लस 5 दूना 5 एकम 5, 5 5 10, 6 दूना के 12 22। ये होगा। सही किया है ना? थोड़ा सा देख लिया जाए। 6 दूना के 12, 5 एकम 5, 6 दूना के 12, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 5 10, 12 10 22। ये गलत हुआ, 22 होगा ना, 22 होगा। ठीक, और कहीं गलत नहीं। तो ये निकल गया हमारा ए क्यूब। ए स्क्वायर निकाले हैं, ए क्यूब हो गया। क्वेश्चन में देखो कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ए के क्यूब की वैल्यू रख दो 22, 21, 21, 21, 21, 21, 21 माइनस 21 22। ये हो गया ए क्यूब की वैल्यू। ठीक, अब रख रहा हूं -6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है, 6 5 5 5 6 5, क्या होगा 5 5 6। ये हो गया। अब क्या है, प्लस 9a, 9a, ए की वैल्यू रख दो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक, अब क्या है, -4i, i की वैल्यू रख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया, बराबर 0 दिखाना है। क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। ध्यान से देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो 0 आएगा। अगर एक बात बताओ, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में 4i लास्ट में दिया है बराबर 0। अगर i नहीं देता, सिर्फ 4 देता, तो तुम i ले लेना अपने मन से। ठीक, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो 6 के 36 -36 और 4 -4 40। देखो 40 आ रहा है, 22 और 9 दूना 18, 22 और 18 40। 0 हुआ ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 0 आएगा। करके देख लेना, ये गुणा कर लेना सब में, ये गुणा कर लेना सब में, ये गुणा कर लेना सब में। जो प्लस वाला है इसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाला इसके साथ, और रिजल्ट निकल गया जी। अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स। देखो अब यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे यहां समझना है, ध्यान से देखो, मिटा दें। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो अब ए इनवर्स यहां आप एडजॉइंट ए मत निकालिए, एडजॉइंट ए निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहां डायरेक्ट आप लिखेंगे ए का क्यूब, क्या है 6a स्क्वायर, क्या है 9a प्लस 4i बराबर 0। एक काम करो, a का क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a, 4i को इधर दे दो, -4i। हमें a इनवर्स का गुणा कर दे रहा हूं, किसका, a इनवर्स का। ठीक, ए इनवर्स का दोनों तरफ गुणा कर दें, कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, अब बोलो, ये इसमें से ए निकाल लें
ए स्क्वायर ए इनवर्स होगा। यहां देखो 6 ए निकाल लो तो ए इनवर्स होगा। यहां देखो ये 9i लिख सकते हैं, हम बताए थे ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, आई होता है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो देखो आई ए बराबर ए लिखते हैं, ए को भेज दो इधर, आई बराबर ए इनवर्स होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो ये लिख सकते हैं -4, ये क्या है, ए इनवर्स। अरे आई के साथ ए इनवर्स गुणा करेंगे तो ए इनवर्स होगा। अब देखो ये आई हो जाएगा ए स्क्वायर आई -6ai, आई ए होगा 9i। बोलो आई आई कौन आई, ज्यादा सुन रहे हो, आई आई कौन आई, कोई नहीं आई। अब बोलो ये ए स्क्वायर होगा, ये 6a होगा, ये 9i होगा, आई। ध्यान से देखो मेरे भाई, आई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकाले हैं, क्या है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 6a की वैल्यू निकाले हैं। a की वैल्यू क्या है 2 -1 1, ठीक, -1 2 -1 1 -1 2 और प्लस 9i, आई देखो आ गई आ गई आ गई आ गई, पकड़ लो, आई 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 आई, ये हो गया -4a इनवर्स। अब सॉल्व करो, ये देखो 6 हो गया, 6 दूना के 12, ये 6 9 9 6 15, तो ये आएगा 15, ये आपका -5, ये 5, ये -5, 6 और 9 6 15, ये होगा -5, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा -5, ये क्या होगा 9 6 15। आइए घटा देंगे, 12 -6 6, ठीक, और ये क्या हो जाएगा -6 12 -6 6 -6 12 इक्वल टू -4a इनवर्स। अब देखो घटा दो, 15 में से 6 घटा दो, यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो, 15 में से 6 घटा दो मेरे प्यारे बच्चों, 15 में से 12 घटाओ 3 -5, और ये माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कितना होगा 1, ये +5 है, ये -6 है, तो -1, ठीक, ये आपका माइनस प्लस, ये माइनस का 1 होगा, ये 12 है, ये 15 है माइनस, तो 3 होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो 1 हो जाएगा, ये आपका 6 प्लस माइनस है 5 है, -1 होगा, ये आपका 6 है, ये 5 है, तो ये प्लस हो जाएगा 6 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 1, ये आपका 12 है, ये 15 है, घट जाएगा 3, और ध्यान से देखो -4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर -4 है इनवर्स, -4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा -3/4 1/4 -1/4 1/4 -3/4 माइनस ये 1/4 माइनस में रहेगा 1/4 -1/4 3/4, ये हो गया ए इनवर्स की वैल्यू। तुम भाई हो कि आपको समझ में आया? 16वां आंसर 1 मिनट मिला लिया जाए, कहीं गलत तो नहीं ना। 4.5 का 16वां देख लो मेरे प्यारे बच्चों, 16वां आया है, इसी तरह करेंगे। तो आई होप कि सब क्वेश्चन कर जाएंगे, मुझे आशा है कि कर जाएंगे। 17वां 18वां आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें। तो 17वां
एडजॉइन ए का फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट n-1, 3 क्रॉस 3 का दिया है तो a के पावर 3 यानी 2 आएगा आंसर। बोलो कौन सा दूसरा। ये क्या कह रहा है, इनवर्सेबल मैट्रिक्स। 18वां देखो इनवर्सेबल मैट्रिक्स है तो ध्यान से देखो, इनवर्सेबल है 2 ऑर्डर 2 का, तो a इनवर्स किसकी वैल्यू होगी, 1 बटा डिटर्मिनेंट a की होगी। यानी कौन सा ऑप्शन है, बी वाला सही है। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंड मैट्रिक्स क्या है। तो ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू d1, ठीक, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, ठीक, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ऐसा दिया है। तो इसका सलूशन निकालना है। सलूशन मतलब x y z की वैल्यू निकालना हो तो मैट्रिक्स के मेथड से। तो कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। मेरा फार्मूला होता है ax बराबर b, ये फार्मूला याद कर लीजिए, यहां से निकल जाएगा x y z। a क्या होता है, तो ध्यान से देखो, यही होता है। इसके सभी एलिमेंट लिख, x के कोफिशिएंट को लिख जाओ, a1 a2 a3। कैसे लिखेंगे, ऐसे, बस समझ में, ऐसे लिखेंगे। चाहे क्वेश्चन ऐसे करके दे चाहे ऐसे करके दे, यानी ये उठा के यहां, ये उठा के यहां, कुछ भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है उठा के, लेकिन लिखेंगे ऐसे। कैसे, पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट, पहला रो का तीसरा एलिमेंट। ये आपका a11 की वैल्यू होती है, ये आपका a12 की वैल्यू होती है, ये आपका a13 की वैल्यू होती है, ये दूसरे रो का पहला, ठीक। अब ध्यान, अब b1 b2 b3 c1 c2 c3 साइन के साथ लेंगे, विथ साइन। अगर प्लस है तो प्लस में लिया हूं, अगर यहीं माइनस होगा तो b1 को क्या कर देंगे, माइनस। अब देखो x की वैल्यू क्या होती है, x को ऐसे लिखते हैं x y z, ठीक, मैट्रिक्स, ठीक, यानी x का मैट्रिक्स। अब b की मैट्रिक्स इसके इक्वल के बाद वाली, अगर इक्वल के इधर रहेगा तो तुम इक्वल के इधर कर लेना, ये होगा d1 d2 और d3, ये हो गया। अब बताओ, ये इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b, ठीक, b। अब a इधर जाएगा, ध्यान से सुनो, a इधर जाएगा तो क्या होगा, बोलो, a इनवर्स b, यानी एक्चुअल फार्मूला ये। यानी कहने का मतलब कि यहां x y z की वैल्यू निकालना है तो यहां a इनवर्स और b कौन सा है, यानी b आपका ये है d1 d2 d3, यानी a का, यानी इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालेंगे, यहां रखेंगे और इसका गुणा करेंगे तो हमें आएगी वैल्यू, और वैल्यू इक्वेट कर देंगे x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू। यही निकालने का तरीका, ठीक, मिटा दें। तो ये था आपको समझाने का। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, इसको देखते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि हाँ, 21 सेकेंड देख लो, 1 मिनट। हाँ, किस सेकेंड एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट की बात कर रहा है, तो ध्यान से देखो। पहला केस एक, अगर a डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक, अगर 0 है तो जो x y z की वैल्यू आएगी, x y z की वैल्यू, ध्यान से देखो, अगर एडजॉइन a इंटू b, यानी मैट्रिक्स a का एडजॉइंट निकालना,
बी के साथ गुणा करना। अगर 0 के बराबर नहीं देता है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और सॉल्यूशन नहीं करेगा और उस सिस्टम को कहेंगे, उस सिस्टम को क्या कहेंगे, सिस्टम को क्या कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। अगर यही आ गया एडजॉइंट ए और बी बराबर 0 आ गया तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक, ये हो। और दूसरी बात कि हमने बताया था कि जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तभी ए इनवर्स निकलेगा और उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो बताओ हमारा फार्मूला x बराबर ए इनवर्स बी है ना, ए इनवर्स निकालना है ना, और जब यही 0 आ गया तो इनवर्स निकलेगा नहीं, तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यहां आपका ए इनवर्स 0 नहीं होगा तभी ए इनवर्स निकलेगा। अगर 0 हो गया तो ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा जो फॉलो करेगा। तो देखो यहां एक मैं बताता हूं एग्जांपल नंबर कौन सा, 28। आशा है कि पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 एग्जांपल 3x - 2y + 3z बराबर 8, 2x + y - z बराबर 1, 4x - 3y + 2z बराबर 4। ये दिया है, x y z की वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखो, पहले हमें मैट्रिक्स ए निकाल लो। ए क्या होगा, 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। ठीक, अब देखो ए डिटर्मिनेंट निकालो, क्या 0 आ रहा है तो 3 सॉल्व करो, 2 2 2 और -3 -2 +2 होगा, ये होगा 2 2 के 4 +4। ठीक, और ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा आपका 3 2 के 6 और 4 सॉल्व कर दो, -3 4 4 8 8 2 के 16 और 6 4 10 10 3 30। ये आएगा ए इनवर्स कितना आएगा 15 14 3 17 -17 नॉट इक्वल टू 0। हमें ए 11 निकालना है, बोलो निकल जाएगा कि नहीं। अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ए 11 निकाल लेना -1 आएगा, ए 12 निकाल लेना -5 आएगा, ए 12 निकाल लेना माइनस क्या आएगा 8 आएगा, ए 13 निकाल लेना क्या आएगा बोलो -10, ए 21 निकाल लेना -5, ए 22 निकाल लेना -6, ए 23 निकाल लेना -1, ए 31 निकाल लेना -1 आएगा, ए 32 निकाल लेना 9 आएगा, ए 33 निकाल लेना 7 आएगा। बोलो एडजॉइंट ए निकल गया कि नहीं, एडजॉइंट ए निकालोगे कि नहीं, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, यहाँ -1, यहाँ -8, यहाँ -10, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ 1, यहाँ क्या होगा -1, यहाँ 9, यहाँ 7। एडजॉइंट निकल गया, बोलो ए इनवर्स निकल जाएगा कि नहीं। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बोलो क्या आएगा, भाग दे दो 17 का। रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करना नहीं है, 17 से भाग देना है। तो ध्यान से देखो -1/17 आइए होगा -1, तो प्लस कर देना, माइनस को अंदर ढुका दे रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 6 -1 1 9 -7, ये हो। ठीक, अब रख दो, फार्मूला क्या होता है, x बराबर ए इनवर्स
b होता है, तो x की वैल्यू ये होती है, और एक इनवर्स की वैल्यू 1/17 बाहर ही रहने दे रहा हूं, तो ध्यान से देखो 1 8 10 5 6 -1 1 -9 -7, और b की वैल्यू ये वाली होती है, क्या होती है 8 1 4, ऐसे रखेंगे, यहाँ b की वैल्यू लिख लेना, क्या होगा 8 1 4 होगा। गुणा करो, गुणा करने आता 1/17 को बाहर कर दो, ये देखो 8 एकम 8, 5 एकम 5, 4 एकम 4, पहला का इसके साथ हो गया, उसके आगे है नहीं, छोड़ देंगे। अब दूसरा 64, 6 एकम 6, 29 है 4 को 36, ठीक। अब देखो इसका गुणा करो, 80 -1 28। अब देखो 1/17, अब सॉल्व करो, 5 और 5 4 9 9 और 9 9 18, यानी 17 आएगा। बोलो 17 आया, ये कितना आएगा 17, 36 घटा दो 6 30, 30 घटा दो तो आपका 34, 34 आएगा, और ये आएगा 34, 8 घटा दो, 8 1 9 घटा दो, 17 3 51 51 आना चाहिए। तो ये देखो 17 अंदर जाएगा तो डिवाइड 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51। तो बोलो इक्वेट करो, x y z की वैल्यू इक्वेट करो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 1 2 3। बोलो कर लोगे कि नहीं, इसी तरह एक्सरसाइज पूरा कर लोगे कि नहीं। 4.6 मुझे आशा है कि 4.6 सब हो जाएगा, कोई दम नहीं है, मुझे आशा है कि हो जाएगा। बाकी आगे वीडियो में आपका जो 12वां 13वां 14वां 15वां है बताऊंगा, और मिसलेनियस का निश्चित बताऊंगा। तो आज के लिए बस, धन्यवाद।